तो नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और 2017 आपके लिए बहुत सफल हो, बहुत मज़ेदार हो और बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ हो। मैं आपसे ये वीडियो में ये पूछना चाहती हूँ कि कब आखिरी बार आपने अपने आप से पूछा था कि मैं चाहती क्या हूँ अपनी लाइफ में, क्या चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। या वो है एक नई कार, या वो है आपका खुद का प्लेन, या आप चाहते हैं एक सुंदर सा घर, या आप सोच रहे हैं एक नई नौकरी के बारे में। क्या है वो चीज़ें जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में? क्या है आपके लक्ष्य, क्या है आपके गोल्स? तो हम में से ज़्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब मालूम नहीं होता और 2% से कम लोग होते हैं जिन्हें ये सवाल का जवाब मालूम होता है, और वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता अपने आप से ये सवाल पूछने का और इस सवाल का जवाब ढूंढने का। पर ये है बहुत ही ज़रूरी सवाल। तो क्यों है ज़रूरी अपने गोल्स और अपने लक्ष्य के बारे में अपने आप से पूछना? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप कभी एयरपोर्ट गए हैं या बस स्टेशन या ट्रेन स्टेशन गए हैं, अपने बैग्स पैक करके सूटकेस लेके हाथ में पहुंच गए वहाँ, पर आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है? नहीं ना। आप कभी वहां जाके तो नहीं सोचने लगते ना, मुझे दिल्ली जाना है या चेन्नई जाना है या बॉम्बे जाऊं या मैं जाऊं कहाँ। तो पहले आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं और फिर जाते हैं एयरपोर्ट, करेक्ट? उसी तरह सोचिए, आप बीच पे हैं, एक ब्यूटीफुल सी बोट आपके पास है और आप उस बोट में बैठ गए और आपने लहरों के साथ जाते गए और कुछ काम नहीं किया और बस लहरें आपको लेती गई जहां वो लेके जाना चाहें। थोड़ी देर तो मज़ा आता है कि समुंदर का मज़ा ले रहे हैं, पर उसके बाद अगर आप अपनी आंखें खोले तो आप देखेंगे कि अरे, मैं तो बहुत दूर पहुंच गया, जहां मुझे जाना था उससे मैं बहुत दूर हूँ। और कभी कभी इतना समय बीत जाता है कि जब तक हम आंखें खोलते हैं और हमें ये समझ में आता है बहुत समय बीत चुका होता है और फिर हमें मौका नहीं मिलता वापस मुड़ने का। इसीलिए जरूरी है हमारे लक्ष्य और हमारे गोल। कहा जाता है कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही है कि आपके गोल्स और आपके लक्ष्य आपके दिल और आपके दिमाग को एकदम अच्छे से पता हो। आगे बढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये लक्ष्य और ये गोल हम अपने लिए कैसे बनाएं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप बहुत बड़े सपने देखिए। जितने बड़े सपने देखना चाहते हैं उतने बड़े सपने देखिए। जितने बड़े लक्ष्य और गोल्स आपके हो सकते हैं उतने बड़े रखिए। ये तो हुआ मजेदार स्टेप नंबर 1। अपने दिमाग को ये मत कहने दीजिए कि ये नहीं हो सकता, पागल हो गए हो क्या, जमीन पे उतरो। नहीं, जितना बड़ा सपना उतना अच्छा। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको उस बड़े से सपने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है और उसे डिवाइड करना है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटे छोटे जो सपने हैं वो आप ज़्यादा जल्दी सफलता पा सकते हैं, और जब आप थोड़ी सी सफलता देखने लगेंगे अपनी लाइफ में तो आपका उत्साह और बढ़ेगा और आप और मेहनत करेंगे अपने सपने साकार करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि छोटी छोटी सफलता हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखना शुरू करें। अगर आपको कार खरीदनी हो जो 20 लाख की हो तो आप उसमें डिसाइड करेंगे कि आपको हर महीने कितने पैसे बचाने होंगे। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, और वो एक्स्ट्रा पैसों को आप कैसे बचा सकते हैं। वो धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे सपनों के बारे में सोचने लगिए। ये था स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 ये है कि आपको अपने हर लक्ष्य और हर गोल के पीछे एक बहुत ही ठोस कारण ढूंढना होगा कि आप क्यों करना चाहते हैं, ये क्यों आपके लिए ये लक्ष्य पाना ज़रूरी है। अगर उसके पीछे एक ज़रूरी कारण या बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस सपने की ओर मेहनत करना और उसके लिए काम करना। अगर बहुत ही अच्छा कारण हो उसके पीछे तो कोई भी हम चीज़ करने को तैयार हो जाते हैं उस कारण के लिए। अगर आपको वजन घटाना हो, अगर आपका ठीक है 10-20 किलो घटाना है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, तो आप फिर अपना लक्ष्य कभी पा नहीं पाएंगे। पर अगर एक कारण हो उसके पीछे, शायद आपकी शादी हो रही हो और आपके दिमाग में एक तस्वीर हो कि मुझे दीपिका पादुकोण जैसे लगना है, उनके जैसे कपड़े पहनने हैं, तो फिर मेहनत करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि वो कारण आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
तो अब चौथे स्टेप में आपको ये करना है कि आपको अपने लक्ष्य लिखना है। जी हाँ, सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसके बारे में लिखना भी है। और मैंने भी कभी अपने लक्ष्य ठीक से अच्छे से लिखे नहीं हैं। इस साल मैं ये करना चाहती हूँ और मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ। तो उन्हें लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम उनके बारे में सोचते हैं तब हम अपने दिमाग का एक हिस्सा यूज़ करते हैं, जब हम उन्हें लिखते हैं तब दिमाग का दूसरा हिस्सा यूज़ करते हैं। तो जब हमारे दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ काम करने लगते हैं और एक लक्ष्य की ओर काम करने लगते हैं, तो आप ही सोच सकते हैं काम कितना आसान हो जाता है। तो इसीलिए है ज़रूरी लिखना। ब्रायन ट्रेसी, जो बहुत ही मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं, वो कहते हैं कि अगर 30 दिन तक आप रोज़ अपने लक्ष्य लिख सकें तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। और इस साल मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ ये करते हैं, ये चैलेंज लेते हैं, तो मुझे नीचे बताइएगा कमेंट्स में कि क्या हुआ और आपने क्या चेंज पाया अपनी लाइफ में। तो आखिरी चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने गोल सेट करने के लिए, जो बहुत मज़ेदार है, वो एक विजन बोर्ड क्रिएट करना है। और विजन बोर्ड होता क्या है? वो आपके सपने और आपके लक्ष्य जो हैं वो तस्वीरों के रूप में आप अपने सामने रखें। एक बोर्ड बनाइए जहाँ पे ये तस्वीरें हों। अभी ये क्यों हम करते हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे एक पिंक कलर की कार चाहिए और मेरा लक्ष्य है पिंक कलर की कार, तो हम स्पेलिंग्स और लिखावट में तो नहीं सोचते, PINK CAR ऐसे तो नहीं सोचते। हमारे दिमाग में होती है एक तस्वीर जो दिखती है कुछ इस तरह, पिंक कलर की कार। इसीलिए जब भी हम सोचते हैं तस्वीरों के रूप में। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम ये तस्वीरें अपने सामने रखें ताकि हमारा दिमाग उस पर फोकस्ड रहे और उस पर नज़र रहे हमारी हमेशा। तो मैंने विजन बोर्ड भी कभी बनाया नहीं है, पर इस बार मैं बहुत सीरियसली बनाने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी एक पूरी दीवार इन तस्वीरों से मैं भर दूँ, जो मुझे खुशी देती हैं, जो मेरे लक्ष्य हैं, जो मेरे गोल्स हैं। तो आप भी करिए मेरे साथ और बनाइए अपना एक विजन बोर्ड। और ये जादू की तरह काम नहीं करता कि आप एक तस्वीर काटेंगे, उसे मंदिर में रख देंगे और 2 साल बाद जब आप जाएंगे तो वो पूरी हो जाएंगी आपकी इच्छाएं और आपकी तमन्नाएं। ऐसे नहीं होता। आपको अपनी तस्वीरें रखनी है एकदम अपने सामने, जहां आप उन्हें रोज देख सकें। कोई ऐसी जगह चुनिए जहां दूसरे लोग ना देख सकें, आप देख सकें उन्हें, और आपका दिमाग उसके ऊपर डटा रहे और आप रोज उस लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा काम करते रहें। और ये पूरी चीज़ करने का यही एक एम है कि हम अपने दिमाग को उस एक चीज़ पे फोकस कर सकें जो हमारे गोल्स हैं। और ऐसा करने पे हमारा दिमाग बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही केपेबल है, और वो ऐसे मौके ढूंढेगा, ऐसे रास्ते ढूंढेगा जिनसे आप जल्दी से पहुंच सके अपने लक्ष्य की ओर। तो ये था वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।